दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को समझने का प्रयास कर रहे हैं और पिछले दो वीडियो में हमने बहुत सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए आपके सामने रखे, बहुत सारे आर्टिकल आपको बताए हैं, क्या क्या अधिकार और शक्तियां हैं वो हमने समझाया है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या शक्तियां हैं उसको हम अलग करके आज समझेंगे। तो उसमें जो खासकर तीन शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, उस पर हम बात करेंगे। और उन तीन शक्तियों में आज जो हम बात करेंगे वो है एक मूल या आरंभिक अधिकारिता, यानी कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। और सेकंड बात करेंगे रीट अधिकारिता, रीट जुरिस्डिक्शन, रीट जारी करने की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को, उस पर हम बात करेंगे। तो आज इन दो बिंदुओं पर बात करेंगे और फिर अगले वीडियो में जो अपीलीय अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का उस पर हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर जो तीन शक्ति है, मूल शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर हम बात करेंगे आज दो पर और अगले वीडियो में एक पर। चूंकि अपीलीय बहुत विस्तृत है इसलिए उसको अलग से हम कर रहे हैं। तो देखिए आज जो हम समझेंगे वह है पहला कि जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की वह क्या है, तो वह है मूल या आरंभिक अधिकारिता। इसको कहते हैं मूल या आरंभिक अधिकारिता। इंग्लिश में मैंने लिखा है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का जो उल्लेख है वह कहाँ है, सबसे पहले ये देखिए, तो वह है आर्टिकल 131, यानी कि आर्टिकल 131 जो संविधान का अनुच्छेद है 131, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होगा। तो देखिए इसमें तीन महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखने हैं। सवाल पूछे जाते हैं कथन में, तो याद रखिएगा। जो मूल अधिकारिता है सर्वोच्च न्यायालय की वो तीन है। कौन कौन सा है? एक वैसा केस जो केंद्र सरकार वर्सेस एक या एक से अधिक राज्य का हो। देखिए ये केस सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही जा सकता है। शर्त यह है कि एक पार्टी उस केस का केंद्र सरकार हो यानी कि भारत सरकार हो, और दूसरी पार्टी जो है वह कोई एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो। अगर ऐसा कोई केस है, ऐसा कोई मामला है, तो वह सीधे सीधे कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ऐसा नहीं कि नीचे से ऊपर जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है। तो पहला मामला ऐसा होगा। अब दूसरा मामला समझिए जो सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में आता है, यानी कि मूल अधिकारिता का मतलब क्या है? जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है सीधे, और बीच में कोई नहीं है, तो वो मूल अधिकारिता है। तो पहला ये मामला। दूसरा मामला क्या है? एक तरफ एक या एक से अधिक राज्य हो, एक साइड केस दो पक्ष में होता है, तो एक पक्ष जो है वो एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो, और दूसरा पक्ष भी एक या एक से अधिक राज्य हो। तो ऐसे मामले भी कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। आप ऐसे समझिए कि दो राज्यों के बीच का अगर कोई विवाद है, जैसे बिहार है और झारखंड है, दो राज्य है, इन दोनों के बीच अगर कोई मामला फंसता है, कोई विवाद होता है, तो कहां जाएगा? ये सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता है। तो ये दो हो गया मामला। अब तीसरा मामला देखिए। तीन तरह की मूल अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट की। तीसरा क्या है? एक तरफ भारत सरकार और उनके साथ कोई राज्य हो, एक से अधिक राज्य हो। तो एक तरफ की पार्टी कौन है? भारत सरकार खुद, और उसके साथ कोई स्टेट या स्टेट्स अटैच है। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो, एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो। तो ये तीन सिचुएशन है केस का। इस तीनों सिचुएशन का जो केस है, इस दोनों पार्टी को मैंने समझाया है आपको कि दो दो पार्टी दोनों तरफ है, एक पार्टी इधर, एक पार्टी इधर, एक पार्टी इधर, एक पार्टी इधर। तो ये जो वर्सेस है, ये मामले क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता के क्षेत्र में आते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 131 की व्याख्या। अब आइए रीट अधिकारिता, बहुत महत्वपूर्ण है रीट अधिकारिता, रीट जुरिस्डिक्शन। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान ने दो ऐसे संस्थान हैं जिसको रीट जारी करने की शक्ति दी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट। सभी हाई कोर्ट को भी मूल अधिकार और अन्य मामलों में रीट जारी करने की शक्ति दी हुई है। हाई कोर्ट को जो शक्ति दी हुई है वह आर्टिकल 226 में है। हाई कोर्ट को कहां है? आर्टिकल 226 में है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति कहां प्राप्त है? आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 में है तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 32 किसका हिस्सा है? तो मूल अधिकार का हिस्सा है, फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। तो जब आर्टिकल 32 में
सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति दी हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट को है, और 226 में हाई कोर्ट को है। तो हम बात आज सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 32 में दी हुई है, इसका मतलब है कि यह मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया है। तो इसका दूसरा अर्थ यह भी आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट को केवल मूल अधिकार के मामले में ही रीट जारी करने की शक्ति है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। 5 रीट जारी कर सकते हैं, जिसका जिक्र मैंने किया है। अब हाई कोर्ट की बात कर लीजिए। हाई कोर्ट को भी रीट जारी करने की शक्ति है, लेकिन उसका आर्टिकल है 226, और साथ ही साथ हाई कोर्ट किस तरह के मामले में रीट जारी कर सकती है? तो हाई कोर्ट मूल अधिकार के मामले में तो कर ही सकती है, साथ ही साथ जो अन्य मामले हैं उसमें भी कर सकती है। यानी कि रीट जारी करने की जो शक्ति है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति हाई कोर्ट के पास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रीट केवल और केवल मूल अधिकार के मामले में ही जारी करती है आर्टिकल 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट 226 के तहत मूल अधिकार और साथ ही साथ अन्य मामले में भी जारी कर सकती है रीट। ठीक है, इसको आप समझ गए। अब आप समझिए कि रीट के कितने प्रकार हैं। रीट का मतलब आदेश है। तो ये 5 तरह के रीट जारी कर सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, 5 तरह के रीट जारी किए जा सकते हैं। ये 5 रीट कौन कौन से हैं, इसको संक्षेप में आप समझ लीजिए, जानना जरूरी है, सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा। इसका इंग्लिश है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस हिंदी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, अगर आप इसके हिंदी के नाम को समझेंगे, क्योंकि ये सब तो इटालियन और दूसरी देश के लैटिन में ये शब्द रख दिए गए हैं, लैटिन में ज्यादातर ये शब्द हैं, तो हिंदी वाला से आप बहुत स्पष्ट समझ सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, इसमें क्या होता है? तो इसमें कोर्ट को यह अधिकार है कि वह ऐसे अथॉरिटी जिसने किसी व्यक्ति को पकड़ा है, पकड़ के अपने पास कैद करके रखा है, जैसे कि पुलिस थाना में किसी को पकड़ के रखता है, तो कोर्ट जो है उस अथॉरिटी को यह आदेश देता है कि आप तुरंत बिना विलंब किए उस व्यक्ति को जिसको आपने डिटेन किया है कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए। यानी कि हेबियस कॉर्पस है टू ऑर्डर द अथॉरिटी टू ब्रिंग द बॉडी बिफोर हिम। उस बॉडी को, उस व्यक्ति को जिसको आपने पकड़ के रखा है, उसको तुरंत कोर्ट के सामने पेश कीजिए। क्यों ऐसा आदेश दिया जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है इस स्थिति में कि जिस व्यक्ति को रोक के रखा गया, डिटेन किया गया है, वह इलीगल है और उसकी स्वतंत्रता, उसका जो मूल अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। किसी व्यक्ति को आप बिना कारण बताए अगर पकड़ के ले आते हैं, थाना पकड़ के ले आता है, पुलिस पकड़ के ले आता है और 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? हेबियस कॉर्पस जारी कर सकती है उस अथॉरिटी के खिलाफ कि आप तुरंत उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश कीजिए। तो ये क्या है? ये हेबियस कॉर्पस है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब आइए दूसरा, परमादेश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडामस। मैंडामस या परमादेश। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, मैंने कहा हिंदी वाले से समझिए आप। परमादेश मतलब ये परम आदेश है, एक आदेश है। टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ अ कोर्ट ऑफिसर और बॉडी टू करेक्ट इट्स एक्शन। ये क्या कह रहा है? इसके परमादेश के अंतर्गत जो है, जो नीचे के कोर्ट्स हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, या कोई पब्लिक ऑफिसर है, सरकारी अधिकारी है, या कोई पब्लिक अथॉरिटी है, कोई मान लीजिए कोई स्टेट ही है, कोई भी हो, उसको यह आदेश देती है। परमादेश के अंतर्गत क्या है? एक आदेश देती है कि आपसे जो गलती हुई है उसको आप तुरंत सुधार करें। ठीक है, यानी कि केस को तुरंत जल्दी से जल्दी निपटाएं और उस मामले में जो करेक्शन हो सकता है उसको आप करें। तो ये परमादेश है। ठीक है, अब आइए तीसरा और चौथा का जो काम है लगभग मिलता जुलता है, इसलिए मैंने इसको कॉमन कर दिया है। तीसरा क्या है? प्रतिषेध। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। और चौथा है उत्प्रेषण, जिसको बोलते हैं सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी। तो ये तीसरा और चौथा का जो काम है इस रीट का लगभग एक जैसा है। क्या है?
टू प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ पावर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। किसी पब्लिक अथॉरिटी को अपनी क्षमता से अधिक या शक्ति से बाहर जाकर उसका प्रयोग करने पर यह रोक है। यानी कि अगर आपकी शक्ति जहां तक सीमित की गई है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसकी क्या शक्ति है, उसको क्या डिफाइन किया गया, अगर उस शक्ति से बाहर जाकर वो काम करता है तो उसको रोकने के लिए, उस अथॉरिटी को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए प्रतिषेध और उत्प्रेषण जारी किया जाता है। ठीक है, यानी कि उसको अपना अधिकार याद दिलाने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी शक्ति क्या है, उसके पावर को याद दिलाने के लिए ये प्रोहिबिशन या सर्टिलरी जारी किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद अंतिम जो है वह अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। क्यो वारंटो जो है वह यह पूछने के लिए है कि व्हाट इज योर अथॉरिटी। व्हाट इज योर अथॉरिटी का मतलब है कि आपका क्या अधिकार क्षेत्र है। इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना, ये रोकने के लिए है और ये पूछने के लिए है। ये खासकर अपॉइंटमेंट के समय, जो अपॉइंटमेंट होता है, किसी की गलत अपॉइंटमेंट हो गया, सपोज किसी की पोस्टिंग गलत हो गई, किसी को गलत नौकरी दे दिया गया, तो उससे ये पूछने के लिए कि आप सही है या गलत है, अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है, क्यो वारंटो जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका रीट है, इसको मैं अलग से भी करवाऊंगा आपको और विस्तार से, एक वीडियो में बनाऊंगा एक एक चीज को, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट समझ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के तहत आपको मैंने आज जो है दो चीज बताया है। एक कि सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता क्या है, और जो कि आर्टिकल 131 में है। तो यहाँ तीन बातें हैं जिसका मैंने जिक्र किया है। उसके बाद दूसरा मैंने अधिकारिता जो बात किया है वह रीट का, रीट ज्यूरिसडिक्शन, और इसके अंतर्गत मैंने आपको समझाया है कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को किस किस तरह के रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। और मैंने बताया आपको हाई कोर्ट से तुलना करके कि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार की रक्षा के लिए जारी कर सकती है रीट, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जो है मूल अधिकार के अलावे भी जारी कर सकती है। तो दोस्तों आज इतना ही। आप देखते रहिए हाइप क्लासेस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।